उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के हिसार में हवाई अड्डे के शिलान्यास के मौके पर पहुंचे थे और इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर बरस पड़े। पीएम ने इतिहास से वर्तमान तक की बातें की और कांग्रेस से सवाल करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कोई भी मुस्लिम अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया है। हाल ही में दोनों सदनों से पास हुए वक्फ कानून को लेकर भी कहा कि अब नए वक्फ कानून के तहत देश के किसी भी कोने में किसी भी आदिवासी की जमीन को वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा सकता है। साथ में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने वक्फ में संशोधन कर सिर्फ कट्टरपंथियों को खुश किया है, बाकी समाज बेहाल रहा, अशिक्षित रहा, गरीब रहा। यहाँ तक कि पीएम ने वक्फ को कांग्रेस के सबसे बड़ी कुनीति का परिणाम तक बता दिया और आगे कहा कि इससे मुस्लिम समाज का भी नुकसान हुआ है, लेकिन अब नए प्रावधानों से वक्फ की पवित्र भावना का सम्मान होगा और मुस्लिम समुदाय के गरीब और पसमानदा परिवारों और खास तौर पर मुस्लिम विधवाओं को, बच्चों को उनका हक मिलेगा। पीएम ने इसी को असल न्याय बताया है। ओबीसी को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया। कांग्रेस के लंबे शासनकाल में कांग्रेस के नेताओं के घर में स्विमिंग पूल तक पानी पहुंच गया, लेकिन गांव में नल से जल नहीं पहुंचा। आजादी के 70 साल बाद भी गांवों में सिर्फ 16% घरों में नल से जल आता था। सोचिए, 100 घर में से 16 घर में। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन थे? इससे एससी, एसटी, ओबीसी सबसे ज्यादा प्रभावित थे। अरे उनकी इतनी ही चिंता थी, आज जो गली गली में जाके भाषण झाड़ रहे हैं, अरे कम से कम मेरे एससी, एसटी, ओबीसी भाइयों के घर तक अरे पानी तो पहुंचा देते। आगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर बोलते हुए कहा कि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ क्या किया। जब वो जिंदा थे तो कांग्रेस ने बार बार अपमान किया और कांग्रेस ने उनको 2 बार हरा दिया। जब जब कांग्रेस को सत्ता का संकट आया, उन्होंने संविधान को कुचला है। सुनिए आगे कुछ और क्या कहा। लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं, बच्चों का भला होना चाहिए था। आपको क्या लगता है, नए वक्फ कानून लागू होने से पसमानदा मुसलमानों के हालात सुधर जाएंगे? क्या मुस्लिम बच्चों और विधवाओं को नए वक्फ कानून लागू होने से फायदा होगा? इन सब मुद्दों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।